नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत आज एक बार फिर मैं आपके सन्मुख हूं और आज का मुख्य जो विषय रहेगा जो 5 Ws हैं उनके बारे में वॉलंटियरिंग, वॉलंटियर होने का क्या औचित्य है, क्यों करना चाहिए, कैसे, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना आज का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो दोस्तों मैं वॉलंटियर क्यों करूं, वाई, इसका एक सीधा सीधा सा उदाहरण है कि आप कोई भी अच्छा काम क्यों करते हैं, बस यही उसका जवाब है। आप अपने बच्चों की परवरिश क्यों करते हैं, आप अपना परिवार क्यों संभालते हैं, आप अपने आप को क्यों संभालते हैं, आप अपनी शिक्षा दीक्षा आगे रोजगार कमाई ये सारे काम व्यवस्थित तरीके से क्यों करते हैं। आप गुरुद्वारे मंदिर परोपकार या ऐसे अच्छे अनेक कार्य करते हैं, क्यों करते हैं। हर एक कार्य के पीछे आपको कुछ मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे कार्यों में जो सांसारिक कार्य हैं उनमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें कुछ मिलता ही नहीं है और जो मिलता है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, जैसे पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन या सीड्स, बीज भविष्य की ऐसी चीजों के बीज जो जनरेशन्स तक उस कर्म को उस कार्य से जोड़े रखने से आगे की जनरेशन की सोच समृद्धि में बदलाव आए। ये वॉलंटियरिंग करने का बहुत बड़ा फायदा या एक क्यों का जवाब है। फिर व्हाट, क्या करें, कुछ नहीं, एक हफ्ते में 1 घंटा कम से कम समर्पित तौर पर इस अच्छे कार्य के लिए दिया जाए, चाहे वो किसी अच्छी संस्था के साथ जुड़कर दिया जाए, कहीं पे भी। मैं देखता हूं कि मेरे बहुत सारे जानने वाले मित्र दोस्त साथी कुछ अच्छी संस्थाओं से लगे हैं, जो अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी अपनी संस्थाएं हैं, नहीं तो और कुछ नहीं तो बहुत सारे साथी दोस्त मित्र उनकी मिसेस, उनकी बहनें बेटियां भाई बेटे गुरुद्वारे जाते हैं, जोड़े साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, या ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करते हुए पता नहीं कब उसकी आदत बन जाती है और वो एक आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उस पूछना नहीं पड़ता मैं क्यों करूं और क्या करूं। फिर उसके बाद आता है वेयर, कहां करूं। ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है। और वॉलंटियरिंग के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप किस चीज की वॉलंटियरिंग, जैसे अभी दधीची देहदान समिति के साथ जुड़ना था तो उसको बहुत अच्छे से समझने के बाद ही आगे बढ़ना मेरे लिए अच्छी बात थी। अगर मैं किसी भी संस्था के साथ ऐसे ही कुछ भी करता हूं तो एक सच्ची सी बात है कि मेरी आज तक की जो कमाई हुई इज्जत मान सम्मान दौलत प्यार जो समाज में एक स्थिति है उसको मैं या तो अच्छा कर सकता हूं या और बुरा कर सकता हूं। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उसको बुरा करूं या उसका नुकसान करूं। तो इसलिए सोच समझकर बड़े ही अच्छे तरीके से इसको करना जरूरी है और करना ही चाहिए। कब करना चाहिए? उस समय करना चाहिए जिस समय आपको मतलब बिल्कुल लोहा गर्म है। लोहा गर्म कब होता है? छोटी उम्र में आप चंचल होते हैं और मन इधर उधर भागता है, तो फालतू की चीजों में घुस जाए उससे पहले अच्छी चीजों में उसको व्यवस्थित कर दिया जाए ताकि उसको आदत हो जाए अच्छाई की और अच्छी चीजों की। तो ये एक कब कब करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए, वो जैसे 24 घंटे में हर एक चीज का टाइम होता है कि इतने से इतने बजे मैंने खाना खाना है, इतने से इतने बजे मैंने एक्सरसाइज करनी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पर जाना है, परिवार को समय देना है, जिम जाना है, वगैरह 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 वगैरह। उसी तरह से सेवा का भी एक समय नियत करें और उसको देना तय करें और आगे बढ़े। देखिए क्या क्या उससे मिलने वाला है वो अपने आप पता लगेगा। देन हाउ, कैसे,
तो जब ये ऊपर के 4 चीजें कंप्लीट आप जान जाएंगे तो हाव अपने आप निकाल लेंगे कैसे किया जाए। मुझे किसी ने नहीं बताया कि इस तरह के वीडियो बना करके मैं दधीची देहदान समिति के कार्यों की विवेचना करूं, उनके बारे में जानकारी लोगों को दूं और लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करूं। ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा। अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। ये सारी चीजें अगर आपके पूरी तरह से तय हो जाए ना, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता, किसी भी जीवन के लक्ष्यों में भी, परोपकार के लक्ष्यों में भी, आगे भी। और देखिए, एक सबसे पहला चीज है, कोई भी चीज आप करते हैं तो जैसे मैं इंश्योरेंस के सेक्टर में हूं, तो आप अच्छा इंश्योरेंस, मैंने अगर कुछ ले रखा है तो मैं किसी को अच्छे से गाइड कर सकता हूं। मैं काउंसलिंग करता हूं, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने कई ऊंचाइयां उस पढ़ाई के दौरान, मेडल्स, गोल्ड मेडल वगैरह प्राप्त किए, तो मैं किसी को लेने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। कोई भी चीज आप जब खुद करते हैं तो किसी को करने के लिए कह सकते हैं। देहदान की प्लेज मैंने खुद की है, मेरी वाइफ ने की है, पर तो वो मैं लोगों को प्रेरित कर पाता हूँ। मैं इन चीजों के लिए उनको बता सकता हूँ। इनके लिए अलग अलग ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करना, उनकी मीटिंग्स, उनके लिटरेचर, उनकी वेबसाइट पर जाके बहुत सारे वीडियोस को देखना, ये सारे काम जब आपने एक तरीके से करने शुरू कर दिए ना, तो फिर अपने आप हाउ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। और लोग कर ही रहे हैं ना, तो वो करने का एक सिस्टम अपने आप डेवलप करेंगे। हो सकता है हम सब जो भी सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं वो कहीं अभी कम या कमजोर हों या छोटे हों, आपके बनाए हुए सिस्टम्स बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे से समाज में एक क्रांतिकारी विचार आ सके। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आज की वीडियो के बाद छोड़े जा रहा हूं कि आप अपने डब्ल्यू कैसे क्लियर करेंगे और उससे आगे कैसे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।